जिस मौसम अभी चल रहा है उसमें क्या है कि बच्चे को अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान दें। मेरा हमेशा बस पेरेंट्स को एक सबसे मेजर इश्यूज़ ये रहता है कि अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। मैंने देखता हूँ पेरेंट्स को पूछता हूँ उनसे, तो वो जनरली क्या बच्चे को क्या खिलाते हो, हमारा कुछ खावे को ना बस सारे दिन दूध पियो से। जनरली ये जो कंप्लेंट है ये बहुत ही मेजर बड़ा इशू है। खिलाना चाहिए कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। रीज़न क्या है ना, जैसे वो कहने कि हमारा बच्चा या तो मेरा दूध पीता है या ऊपर से दूध पीता है, कुछ खाता ही नहीं। क्यों ऐसा? मैं वो यही कह रहा हूँ कि बार-बार आप दूध पिलाते रहेंगे, बच्चे को आयरन की कमी हो जाएगी। आयरन की कमी। अब बच्चा जनरली मैं देखता हूँ 6 महीने के बाद जो बच्चे दिखते हैं मुझे 6 से 15 या 2 साल के बच्चे, वो बिस्कुट वगैरह खिलाते हैं, ये ठीक है गलत है? ये एक्चुअल में क्या है, गाँव में बहुत खाते हैं एक बिस्कुट। सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस भी डाइट में अगर शुगर एडेड है, शुगर क्या करती है अपने बॉडी में जाती है, ब्रेन के जो है शुगर वाला सेंटर है उसको एक्टिवेट करके जो अपना जो भूख का सेंटर है उसको डिप्रेस कर देती है, बच्चों को भूख लगना बंद। अब पेरेंट्स चॉकलेट दे देते हैं उसको, बिस्किट दे देते हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ मीठा मत दो, मीठा दोगे इसकी भूख बंद हो जाएगी, एक बात। दूध ज़्यादा देंगे खून कम हो जाएगा, कारण दूध में कैल्शियम है, कैल्शियम और आयरन का एक साथ एब्जॉर्प्शन नहीं होता बॉडी में, कभी नहीं होता। कैल्शियम उसको हमेशा दबा के रखेगा, तो कैल्शियम बढ़ाते जाओगे आयरन कम हो जाएगा। मैं देखता हूँ बच्चे का वेट तो 1 साल पे 10 किलो है, अच्छा वेट है, खून कितना आ रहा है 5। और वो कहेंगे खून कैसे बढ़ाएं, उसके लिए खिलाना पड़ेगा आपको। जो अपने आयरन कंटेंट चीज़ें उनको देना पड़ेगा। आयरन में जैसे कि इसमें सबसे जैसे जहाँ पे, और इन बच्चों को जो फीड जो दूध पे रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन के इशू बहुत ज़्यादा है। बच्चे डॉक्टर साहब अपने जैसे बच्चों को क्या खिला सकते हैं? जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही बच्चा 6 महीने कंप्लीट करता है तो 6 महीने तक तो ये कंपलसरी है कि बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। माँ का दूध ही पिलाना है, माँ का दूध ही 6 महीने तक, तो माँ का दूध ही, केवल माँ का दूध पिलाना है। अब 6 महीने के बाद में टास्क आता है कि पेरेंट्स को अवेयर ही नहीं है कि हम क्या करें। वो तो 6 से 8-10 महीने तक भी माँ का दूध पिलाते रहते हैं। उनको मेरी यही एडवाइस है, बार बार कह रहा हूँ 6 के बाद में बच्चे को खिलाना शुरू करें। अब कहेंगे क्या खिलाएं इसको घर पे, तो इसमें शुरुआत करें सेमी सॉलिड फूड से शुरुआत करें, ना कोई सॉलिड मत दो। सेमी सॉलिड फूड में जैसे कि दाल का पानी है, ठीक है, राइस का पानी है, दलिया है, खिचड़ी है। इसमें भी सबसे मेन चीज़ ये है, मैंने बोला पेरेंट्स को दलिया दे दो, वो बोलते हैं हमारे पास सेरेलैक रखा हुआ है। मैंने कहा अरे भाई सेरेलैक मत दो, बाहर की चीज़ें नहीं देनी, जो भी देना अपने को होम मेड देना, हल्का भोजन, जितना हल्का और घर का जो मिले। जैसे दाल का पानी है, दलिया है, खिचड़ी है, केले को मैश कर दिया, पोटैटो को मैश कर दिया, ओट्स को बिल्कुल बारीक पीस के उसमें खजूर को उसकी प्यूरी बना के दे सकते हैं, खजूर का प्यूरी उसमें ऐड कर सकते हैं। पेरेंट्स को केवल ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती, कैरेट का प्यूरी ऐड कर सकते हैं, एप्पल की प्यूरी ऐड कर सकते हैं, ओट्स की प्यूरी ऐड कर सकते हैं। मीठे के लिए मैंने कहा मीठा नहीं देना, तो क्या दें फिर मीठे के लिए? सबसे बेस्ट और जैगरी जो है, जिसको हम हिंदी भाषा में गुड़ कहते हैं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन जो है वो गुड़ में ही है, सबसे ज़्यादा गुड़ भी। हाँ वही मतलब फूची के मैंने, पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैगरी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन है, इससे आयरन किसी में नहीं है, रिचेस्ट सोर्स है। ऊपर की एज वालों को जैसे 1 साल से ऊपर, हाँ ये तो ये उनका 1 साल से ऊपर जैसे मान लें, जैसे आपने सेमी सॉलिड में मैंने कहा, फिर उसके बाद में हल्का हल्का सॉलिड फूड ऐड कर सकते हैं। रोटी है, रोटी को मैश करके चूरमा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा एप्पल दे सकते हैं साथ में, केले को भी दे सकते हैं, बिना कस्टर्ड किए भी दे सकते हैं। उसके बाद में जैसे पोहा है वो ऐड कर सकते हैं उसकी डाइट में, और ओट्स को जैसे मैश करके, और जैसे खजूर को भी इसमें ऐड करें बच्चे के, उसमें फाइबर्स होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा इससे, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐड करें, और साथ में मिल्क जो है सुबह शाम हल्का दे दो, आधा गिलास, पर उसको मेजर डाइट का पार्ट ना बनाएं मिल्क। और इससे अधिक उम्र जैसे 5 साल से ऊपर का बच्चा, हाँ उसके बाद में बच्चे को आराम से जो भी अपने घर में जनरली जो मिल रहा है वो दे सकते हैं, बाहर की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, और जो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रूट्स हैं, और जो फाइबर डाइट जो है वो भी जो बच्चों में जैसे फलों में काफ़ी अमाउंट में अच्छा होता है, और जैसे गेहूं का और जैसे दूसरे कोई अनाज मिला के मिक्स अनाज की रोटी भी दे सकते हैं बच्चों को। सब बच्चे की उम्र 5 से 10 साल के बीच में घी खा सकता है? देखो घी क्या है, जब तक मैंने आपको पहले कहा, जब तक वेट बच्चे का, जब तक ऑयल और घी। अब मैं क्या, तेल का मतलब मेरा इससे किससे, ड्राई फ्रूट्स है, सब में सारे ड्राई फ्रूट्स में ऑयल होता है, अच्छे खासा। और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से उनको रोस्ट करो, उनको पानी में भिगो के, फिर उसके बाद में उसका एक जैसे अपने काजू है, बादाम है, अखरोट है, इनको मैश करके इनका पाउडर बना लो, पाउडर ऐड करके उसमें गुड़ का जो है मीठी तरह ऐड कर लो। ये जो बाहर से ये जो हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटा है, मैं कह रहा हूँ इनसे कहीं गुना ज़्यादा और कहीं ज़्यादा गुण इसमें है। आप इसको दूध में ऐड करके दीजिए, इसका वेट भी बढ़ेगा।
और बच्चे को अच्छे फाइबर से मिलेंगे, और देसी घी बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब, एक मेरा इसमें सवाल है, जैसे ग्रामीण जो महिलाएं होती है जी जी। वो कैसे पहचान करें कि बच्चे को वायरल हो गया है, कौन सा बुखार है, कैसे पहचाने वो? देखो ऐसा है, जैसे जैसे फीवर में तो जैसे वायरल फीवर होता है, उसमें क्या होता है जनरली मैं आपको बता दूं, वायरल फीवर में बच्चा थोड़ा एक्टिव लगता है, बट जो इन्फेक्शन या फीवर है वो काफ़ी हाई ग्रेड रहता है, उसमें 102 103 हाई ग्रेड फीवर रहेगा। और उसमें जैसे घर पे वो जनरली क्या कर सकती हैं, बच्चे को थोड़ा सा कोल्ड स्पंजिंग कर सकती हैं, ठंडा जो कोल्ड बाथिंग जो है वो बच्चे के लिए बहुत ही सही रहती है, बच्चे का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसमें अगर वो घर पे ये नहीं कर पाती हैं तो जनरली क्या होता है, इसमें चांस क्या आएगा, जितना हाई ग्रेड फीवर बढ़ता है वो बच्चे को ब्रेन को हिट करता है, तो उसमें बच्चों को फेब्राइल सीजर्स के चांस बढ़ जाते हैं। हाथ पाँव कल्ले कर लेना, आंखें ऊपर हो जाती हैं, तो इसमें जनरली पेरेंट्स बहुत ही घबरा जाते हैं कि बच्चे को हल्का तेज़ बुखार हुआ था, अब बच्चे को हल्के दौरे आ गए, तो ये क्या हो गया हमारा बच्चा। उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं, जितना तेज़ बुखार होता है तो बच्चों को दौरे आ जाते हैं, तो फेब्राइल सीजर्स जो होता है वो कॉमन रहता है, इतना कोई सीरियस नहीं है, ठीक है। बट आप पर्टिकुलर बच्चे का टेम्परेचर जो है जनरल मेंटेन रखें, या तो कोल्ड स्पंजिंग करें, पैरासीटामोल है, वो प्लेन पैरासीटामोल है, वो मतलब काफ़ी अच्छा सहायक है, तो वो भी आप दे सकते हैं घर पे जो अपने। डॉक्टर साहब, ये जो अभी अपन बात करते हैं मौसम की, ये कारण क्या होता है जो आपको इसी टाइम पे लोगों को बुखार आता है, जैसे फसल कटती है उसके बाद में? जी जी। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखो इसमें क्या है कि जिसमें वायरस की जो है, जो एंटीजन सिटी जिसको बोलते हैं हम, जैसे वायरस की वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अभी से कुछ दिन पहले जो बच्चे का जो मतलब हमारा टेम्परेचर था वो काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर था, तो उसमें जो अपना जो H1N1 या फिर जो भी अपना इन्फ्लुएंजा वायरस या जिस तरह जो भी कफ कोल्ड करते हैं, फ्लू जिसको बोलते हैं जनरली, कॉमन फ्लू है, इस वायरस की जैसे एंटीजन सिटी है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है। तो उस टाइम खांसी ज़्यादा सीरियस इशू था, साथ में फीवर भी था। अब कफ कम है, फीवर आ रहा है और विद डायरिया और लूज मोशंस के साथ भी आ रहा है, तो ये सब जो एनवायरनमेंट जैसे थोड़ा चेंज होता है। और इसमें क्या गाँव में बोलते हैं मौसम का बदलाव, ये भी यही कारण? जी मौसम के बदलाव, मतलब वो हिंदी भाषा में बोलते हैं। जनरली मेडिकल साइंस में क्या होता है कि एंटीजन सिटी ऑफ वायरस है वो चेंज हो जाती है। तो बस उसको ही मौसम का बदलाव आप अपनी हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अभी जैसे खांसी क्यों, मतलब जनरली अब एलर्जी कफ के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। एलर्जी कफ क्यों बोल रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि जैसे ही अब ये मौसम ठंड का था उसके बाद चेंज हुआ है, तो जो ये पोलन्स है, बच्चों की जो सांस की एलर्जी होती है उसके भी केसेस अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि अभी अपने जैसे भी मौसम ये सरसों है या गेहूँ जैसे भी कट रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा पोलन्स एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं, तो ये जो बच्चे एलर्जिक ससेप्टेबल होते हैं धूल मिट्टी से जैसे बोल सकते हैं, तो ये जो एलर्जिक कफ के, ड्राई कफ के, जिसको एलर्जिक अस्थमा भी कहते हैं जनरली, इन बच्चों को पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा महीने में एक बार तो सांस चलने लग जाता है, पसली चलने लग जाती है, तो वो केसेस भी फिलहाल इसमें बढ़ते हैं। वो ठंड का हटते ही ये मौसम चेंज हुआ और वो केस भी बढ़ने लग जाते हैं। साथ साथ में इसके जैसे लूज मोशन, और ये मैं बताया आपको एंटीजन सिटी ऑफ वायरस चेंज होती है, तो लूज मोशन के केस भी बढ़ रहे हैं और वॉमिटिंग केस भी बढ़ रहे हैं फीवर में अभी। तो अभी जो केस जनरली जो प्रेजेंट अपने पास आ रहे हैं फीवर, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, ये 3 मेजर कंप्लेन करके आ रहे हैं। और साथ में जैसे ही मौसम चेंज हुआ है तो बच्चों को स्किन के प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं इसमें अभी फिलहाल। जैसे कोल्ड से जैसे अभी नॉर्मल सा टेम्परेचर, जैसे ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो इसमें स्किन रेसेस हैं, पेपुलर आर्टिकेरिया, आर्टिकुलर डर्मेटाइटिस है, तो ये डर्मेटाइटिस के केसेस भी काफ़ी स्किन के बच्चों में जनरली स्किन के प्रॉब्लम्स भी काफ़ी क्रिएट हुए हैं।